मैं प्रवीण चौधरी आपके सामने वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीके कैरियर क्लासेस। आज हम इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक। एक्चुअली में टॉपिक क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी अभी स्टेट बोर्ड जो यूपी बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, अभी दोनों की एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं, अभी परीक्षाएं हुई हैं अभी। तो हम चाह रहे हैं जो आने वाले जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बेसिक बनाया जाए, बेसिक टू एडवांस, उनको मजबूत हो मैथ जो है। इस चैनल पे हम एक्चुअली में मैथ्स की ही वीडियो ही अपलोड करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या डर लगता है, जो जैसे 10th करके पास आउट होके 11th में आते हैं तो बहुत कुछ डिफरेंट लगता है। हाँ, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लासेस हम अपने यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू रखें। और आज इसी सीरीज़ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक, जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक 10th क्लास में भी पढ़ी होगी और 11th क्लास में भी आने वाली है। तो हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास वाली बेसिक से, जिससे आपको लास्ट जो पिछला आपका कंसेप्ट है वो सब कुछ रिमाइंड हो जाए। तो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक, और आज वहीं से स्टार्ट हम करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक। एक्चुअली में होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इसके, ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें 3 कुछ ऐसी शेप की डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, जिसमें 3 साइड्स हों या फिर 3 एंगल्स हों। कहीं ना कहीं ट्राई का मतलब 3, और जियोमेट्री मतलब ज्यामिति, जिसमें 3 का मतलब है हो सकता है, अच्छा 3 वाली बंद आकृति, इसमें 3 भुजाएं हों और बंद आकृति, वो हमेशा हम जानते हैं त्रिभुज ही कहलाता है, ट्रायंगल ही कहलाता है। तो इसमें ट्रायंगल और जियोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ये ट्रायंगल का यूज होता है इस टॉपिक में और जियोमेट्री का भी होता है। अच्छा, पहले हम पढ़ेंगे अच्छा ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल एक्चुअली किस टाइप का? ट्रायंगल भी तो बहुत सारे होते हैं। आपने पढ़ा होगा आइसोस्केल ट्रायंगल पढ़ा होगा, ये स्केलर ट्रायंगल भी पढ़ा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी पढ़ा होगा, और एक पढ़ा होगा अपने राइट एंगल ट्रायंगल। आपके 10th 11th और 12th के हिसाब से देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज होता है इस टॉपिक में, ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होता है, लेकिन वो टॉपिक हटा दिया गया है, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के नाम से पहले टॉपिक होता था 11th क्लास में, लेकिन अब वो हटा दिया है सिलेबस से आपके से। तो इसमें जो ट्रायंगल यूज होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। किस टाइप का ट्रायंगल यूज होता है इसमें? राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पता ही होगा, थोड़ी सी जानकारी मैं भी दे दूं। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा कोई ना कोई वन एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसमें मान लिया मैंने ये कोई ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल भी 90 डिग्री का है, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल कहलाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में इस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, देखना ये एंगल जो B है ये 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? AC। इसको हम जानते हैं हाइपोटेनियस के नाम से। किस नाम से? हाइपोटेनियस H। माना इस C पर कोई एंगल थीटा बन रहा है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, इसके सामने वाली साइड ये है AB, ये जो AB साइड कहलाएगी ये आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। और बाकी जो थर्ड साइड होती है वो उसका राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कहलाती है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपने एक और संबंध पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर में, हाइपोटेनियस में और बेस में क्या संबंध होता है। इनमें संबंध होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में, बहुत जगह पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एंगल कोई सी पॉइंट पर ही बन रहा हो सकता है कुछ स्टेप से भी तो हो सकता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ए बी और सी। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। अच्छा, हमने पहले फिगर में जो थीटा एंगल है वो पॉइंट सी पे माना था, लेकिन अब मैं पॉइंट सी पे ना मान के मैं पॉइंट ए पे मानूँ तो क्या होगा? इस थीटा के सामने वाली साइड क्या है इस टाइम? इस ट्रायंगल में, इस आकृति में बी सी है, तो बी सी इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, बाकी जो थर्ड साइड होगी वो बेस का काम करेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे देखते हैं। अब अभी हमने जानकारी ली है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्रायंगल के बारे में जानकारी ली है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें जियोमेट्री का भी थोड़ा यूज होता है, थोड़ा क्या पूरा ही होता है। देखते हैं कैसा होता है। अच्छा, जियोमेट्री के बारे में इतना तो सेंस होगा ही कि एक उसमें एक्सिस होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं जियोमेट्री में। जियोमेट्री में मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ये एक्सिस की पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस की ही वाई पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये होती है वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम ओ से जानते हैं, ओरिजिन। किससे? ओरिजिन से। इसमें फोर क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो प्लस कॉमा प्लस के होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? क्योंकि ओरिजिन से राइट साइड की तरफ एक्स एक्सिस पर हम जो यूनिट कवर करते हैं, इसका मतलब है हम ओरिजिन से राइट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है हम प्लस के नंबर होते हैं इस पर, ऐसे 5 6 7 8 9। इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, कुछ इस टाइप से होते हैं इन्फिनिटी तक। ऐसे ही इस ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ देखूँ तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही ओरिजिन से डाउनवर्ड की डायरेक्शन में देखा जाए तो -1 -2 -3 -4 -5, कुछ इस प्रकार से होते हैं। अच्छा, मैंने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट लिखे हैं प्लस कॉमा प्लस, ये किस प्रकार से लिखे, किस आधार पर लिखे हैं, इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जो हमारे कोऑर्डिनेट दर्शाए जाते हैं, ठीक है, जो इंडिकेट किए जाते हैं वो एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में ही किए जाते हैं। जो पहला बिंदु होता है वो एक्स का होता है, एक्स एक्सिस पे कवर किया गया टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल यूनिट होता है। और जो इसके बाद वाला होता है ये वाई एक्सिस पर कवर किया गया टोटल डिस्टेंस होता है। अब देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे घिरा हुआ है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन भी घिरा हुआ है और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से घिरा हुआ है, यानी एक्स प्लस और वाई प्लस। तो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस होगा और वाई का भी कोऑर्डिनेट प्लस होगा। ये एक्स का होता है और ये वाई का। इधर देखना, ये एक्स नेगेटिव डायरेक्शन है और ये इधर वाई पॉजिटिव है, तो पहले एक्स का लिखेंगे फिर वाई का, यानी एक्स इसमें नेगेटिव होता है, नेगेटिव से घिरा हुआ है, और वाई पॉजिटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए माइनस कॉमा प्लस। इस प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स की नेगेटिव से घिरा हुआ है, एक्स नेगेटिव डायरेक्शन से और वाई नेगेटिव डायरेक्शन से। कहने का मतलब है एक्स कॉमा वाई जो दोनों बिंदु होंगे वो माइनस कॉमा माइनस के होंगे, यानी एक्स भी माइनस का होगा और वाई भी माइनस का होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट क्या किसका होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट घिरा है एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से और वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से। तो पहले मैं
एक्स का कोऑर्डिनेट प्लस में होता है प्लस, और ये वाई का माइनस में, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए प्लस कॉमा माइनस। ये थोड़ा आइडिया है ये जियोमेट्री का। इसका नाम जो होता है, ये जो फिगर है इसे हम कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं, कार्टेशियन प्लेन, जिसमें 4th क्वाड्रेंट होते हैं 1 2 3 4। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इसको एक्स एक्सिस को हम एफ सीसा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम अगर मैं बताना चाहूँ तो वाई एक्सिस को अगर हम दूसरे नाम से जाने तो उसका नाम है ऑर्डर। एक्स एक्सिस को एफ सीसा के नाम से जानते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डर के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे इस कार्टेशियन प्लेन में, इस कार्टेशियन प्लेन में जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से अप्लाई होती है, कुछ इस तरीके का आइडिया देखेंगे हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी शुरुआत होती है। अभी तो हमने ट्रायंगल के बारे में और ज्योमेट्री के बारे में ही पढ़ा है। राइट एंगल ट्रायंगल दुनिया जानती है, एक हाइपोटेनियस होता है जिसे मैं हिंदी में कर्ड बोल। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पता करते हैं। एक्चुअली में ये होते क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, कैसे क्या इनका काम होता है। हाँ, इसका मतलब मैंने लिख दे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के नाम से जानते हैं, जो कि 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? साइन, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट। ये हमारे 6 यानी 6 टी रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये किस ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं? लिखो, इट्स ऑलवेज अप्लाई इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने तुम्हें अभी 2 मिनट पहले राइट एंगल ट्रायंगल का आइडिया दिया था। किस लिए? क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है इसका यूज ही कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। अच्छा, किस तरीके से अप्लाई होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, वो अब हम सीखेंगे। कैसे? जैसे मैंने बोला, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है और सी पर कोई थीटा एंगल बन रहा है, तो इसके लिए ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस। ए बी जो है ये परपेंडिकुलर कहलाएगी और बी सी इसका बेस कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? ये जो साइन की वैल्यू होती है, साइन की जो वैल्यू होती है, अच्छा यहाँ से मैं साइन थीटा निकालूँ, क्या निकालूँ? साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसमें परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, कितना है? ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है? ए सी। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए सी। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे मैं अभी बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा आपको। नेक्स्ट होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो एल ए एल अपॉन के ए, लाल बट्टे कक्का। एल क्या होता है? लंब होता है, ए आधार होता है, एल लंब होता है, के कर्ण होता है, के
कर्ण, ए फॉर आधा। ये तो होता है हिंदी में। हिंदी में हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं और बेस को आधार कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ मेरे साथी सीबीएसई बोर्ड वाले भी जुड़े होंगे मुझे लगता है, और उनके लिए होता है जो ट्रिक होती है वो होती है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्या बात समझ में आ रही है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान तो है ही पहले से भूखा प्यासा, अपना तो हिंदुस्तान है ही जिंदाबाद। तो हमने यहाँ पे एक ट्रिक बना दिया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें जो P और H, P अपॉन H ये साइन की वैल्यू होती है, B अपॉन H ये कॉस की होती है, P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये tan की होती है। अच्छा अगर मैं इसका उल्टा करूं, कॉट की होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अभी मैं बताऊंगा। अच्छा हाइपोटेनस अपॉन बेस ये होता है सेक की वैल्यू, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होती है कोसेक की वैल्यू। मैं यहाँ 1 बाय 1 लिख रहा हूँ, इस ट्रायंगल में समझते जाना है। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में, रेक्टेंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है, और हाइपोटेनियस ए सी है। यहाँ से मैं साइन थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी लिख दिया। अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, देखना मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, ये जो वैल्यू होती हैं ये साइन की वैल्यू होती है, ये वैल्यू कॉस की और ये वैल्यू टैन की। अच्छा ये वैल्यू कॉट की, ये वैल्यू सेक की और ये वैल्यू कोसेक की। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा रिलेशन होता है, जैसे मैंने बोला साइन की वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैंने बोला कोसेक की वैल्यू निकालो, तो कोसेक की इसका उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस की निकालो तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक की निकालूं तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, टेन की निकालूं तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट की निकालूं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कहने का मतलब क्या है? साइन का जो उल्टा होता है, रिवर्स व्युत्क्रम उल्टा, साइन का कोसेक होता है, कोसेक का साइन, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत नहीं, उल्टे कह सकते हैं, व्युत्क्रम कह सकते हैं। कॉस और सेक आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, टेन और कॉट भी आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कहने का मतलब उल्टे होते हैं। अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, तो देखना कॉस थीटा, मैंने अभी साइन निकाला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस निकलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा निकलेगा यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कितना है? बेस है BC, बेस कितना है? BC, BC, और हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस है हमारा AC, क्या है? AC। तो यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो BC अपॉन AC निकलेगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं निकालूं किसके? टेन थीटा के। अब मैं निकालता हूँ यहाँ से टेन थीटा के। अगर टेन थीटा की मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? देखना ट्रिक से, टेन वाला टर्म कौन सा है? P अपॉन बी, P अपॉन बी, और जबकि कॉट वाला कौन सा है? B अपॉन P। तो टेन वाला लिखेंगे P अपॉन बी, P का मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखना परपेंडिकुलर कितना है? AB है, और बेस है इसमें BC, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा फॉर्मूला AB अपॉन BC। अब इधर लिखेंगे कोसेक थीटा, क्या? कोसेक थीटा। अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूं, कोसेक थीटा क्या निकलेगी यहाँ से? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है इसमें? AC, और परपेंडिकुलर है इसमें AB। ये है कोसेक थीटा की वैल्यू, किसकी है? कोसेक थीटा की। अगर मैं निकालूं, कोसेक के बाद आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, नहीं बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो कॉस होता है, मैंने अभी लिखा है सेक, सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्या बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। सेक थीटा, अच्छा इसमें हाइपोटेन्यूस कितना है? AC है और बेस है इसमें BC। ये हो गई सेक थीटा की वैल्यू। अगर मैं निकालूंगा कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स, टेन होता है P अपॉन B, लेकिन कॉट क्या होता है? B अपॉन P। इसका उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसमें? BC, परपेंडिकुलर कितना है? AB। ये हो गई हमारी कॉट थीटा की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? अब देखना यहाँ से क्या रिलेशन निकल रहा है। साइन थीटा होता है P अपॉन H, कॉस थीटा होता है H अपॉन P। तो देखना इसका RHS पार्ट P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर यानी उल्टा है। कहने का मतलब है साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, नोट करके लिखेंगे स्टार बना के। जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के रिवर्स होता है, वो कोसेक थीटा के रिवर्स होता है। कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा के, और टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। अच्छा क्या सर ये कोसेक थीटा के रिवर्स साइन थीटा भी होता है? बिल्कुल होता है। कोसेक थीटा को हम इधर ले आएंगे, साइन थीटा को उधर ले आएंगे, तो कोसेक थीटा भी 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। इसका भी ये रिवर्स होते हैं, यानी कहने का मतलब है साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस और सेक आपस में उल्टे होते हैं, टेन और कॉट आपस में उल्टे होते हैं। क्या बात समझ में आई? ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात को बढ़ाते हैं कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब इनके आधार पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से होगा? जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which angle ABC is 90 डिग्री। अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which angle B is 90 degree and हाइपोटेन्यूस छोड़िए, एंड AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए अच्छा सभी को निकाल लो, साइन ए की नहीं, आप सभी टी रेशियोज की। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज। टी रेशियोज का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। करिए इस क्वेश्चन को, कैसे करते हैं देखिए। क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, उसमें एंगल B 90 डिग्री है और AC साइड हमारी 30 सेंटीमीटर दे रखी है, AB साइड 12 सेंटीमीटर दे रखी है। इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करते हैं। मैंने कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है ABC, क्योंकि क्वेश्चन में ABC ही बोला है। एंगल B पे 90 डिग्री बोला है उसने, तो मैंने एंगल B 90 डिग्री बना दिया। 90 डिग्री का मतलब ये परपेंडिकुलर है। साइड BC पर AB क्या है? परपेंडिकुलर है। और जो AC साइड है वो 13 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
और ए बी की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। और हम मान लो हमें टी रेशियोज निकालने हैं कब, अगर हमारा कोई एंगल पॉइंट सी पर थीटा बन रहा है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यानी सभी की वैल्यू निकालनी है, सभी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। कैसे करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में पहली बात पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। हमारे पास दो साइड की वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन बीसी हमें निकालना है। ये इसके लिए हाइपोटेनियस, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारा थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और बाकी साइड तो दुनिया जानती है बेस होती है। अगर मैं यहाँ से बेस निकालूँ, देखना पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से बेस का स्क्वायर निकालूँ तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है क्वेश्चन में 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो इसका होता है 144। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 125 बचेगा, नहीं 25 बचेगा। कितना बचेगा 25। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ से 25। अगर यहाँ से बी की वैल्यू निकालूँ, बी का मतलब बेस, अंडर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से बेस जो है वो हमारा बेस निकलेगा 5 सेंटीमीटर। बेस कितना निकलेगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में भाई? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ से सभी वैल्यूज निकालनी है। मुझे निकालना है, क्या निकालना है, मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी? साइन थीटा। कैसे निकालेंगे? मैंने कुछ देर पहले एक ट्रिक बताई थी, कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था? ये बताया था परपेंडिकुलर पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। क्या यही ट्रिक बताई थी? अरे सर बिल्कुल यही बताई थी। क्या बताई थी? इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या बताई थी? साइन थीटा की वैल्यू मैंने बताई थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बिल्कुल यही बताई थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में जो हमारा फिगर है ट्रायंगल है, उसमें परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर। कितना है 12 सेंटीमीटर अपॉन, और हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से निकल के 12 अपॉन 30। ये कब आ रही है? अगर हमारा कोई भी एंगल थीटा, अगर हमारा कोई भी एंगल थीटा, ध्यान से सुनना है, अगर पॉइंट सी पे हो, बिंदु सी पे हो। अच्छा, अगर हमारा एंगल ये कहें, अगर हमारा एंगल सी पे ना होकर ए पे हो तो कभी तो क्या होगा? उस समय पर स्थिति बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? उस समय पर हमारी परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल जाएंगे, लेकिन हाइपोटेनियस जो साइड होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। ये तो फिक्स है। लेकिन जो हमारा एंगल है थीटा है, हो सकता है वो सी पर हो सकता है ए पर हो। तो अगर हम ए पे एंगल बनाते हैं तो उसके सामने वाली जो साइड होगी परपेंडिकुलर होती, उस समय पर परपेंडिकुलर का काम 5 सेंटीमीटर करेगी, ना कि 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कब करेगी? अगर हमारा कोई भी एंगल पॉइंट सी पे बन रहा है। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई, अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की निकालूं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, इधर देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कॉस वाला टर्म कौन सा है? ये वाला है साइन वाला P अपॉन एच, और B अपॉन एच कौन सा है? कॉस वाला टर्म। तो यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस कितना है इसमें? बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर। तो कॉस थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 13। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, ये जितने भी टी रेशियोज होते हैं जो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनका जो है कोई भी विमा डायमेंशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 12 सेंटी, देखा इधर देखो, ये भी सेंटीमीटर में है 5 सेंटीमीटर, और नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो इसके इसीलिए इसका ना तो कोई यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं टेन की, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है क्वेश्चन में? अरे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, तो 12 अपॉन बेस कितना है 5।
तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 12/5 निकल के आएगी। अच्छा, अगर मैं साइन के बाद कोसेक निकालूं, अरे कोसेक निकाल दो, जस्ट इसका उल्टा कर दो, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ही तो होता है। कैसे, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है 13, परपेंडिकुलर कितना है 12 12 है। तो देखना कोसेक थीटा की वैल्यू क्या जस्ट इसका उल्टा आया है, साइन का उल्टा बिल्कुल आया है, कोसेक थीटा 13/12। जस्ट उल्टाएंगे क्योंकि साइन का उल्टा ही कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, हाइपोटेन्यूज अपन बेस होता है, यानी 13/5 आएगा इसका। सेक थीटा की वैल्यू 13/5 आएगी। अरे सर बिल्कुल आएगी, इसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकालूँ तो कॉट थीटा की वैल्यू देखना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना है इसमें 5, परपेंडिकुलर कितना है 12। तो यहाँ से कॉट थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 5/12 आएगी। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल आएगी। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक आपके लिए देते हैं, घर पे करना है, फिर उसे अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसका हम सॉल्यूशन खुद कराएंगे। लेकिन ट्रिक क्या याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर दोबारा से याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन का टर्म होता है P/H, कॉस का B/H, टेन का P/B, और इसका उल्टा कर दो, कॉट का B/P, सेक का H/B, कोसेक का H/P। चलो क्वेश्चन बदल देते हैं। अब क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री सेम रखते हैं, थोड़ा वैल्यू ही चेंज कर देते हैं। एंड AB इज 8 सेंटीमीटर एंड BC इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज। सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने हैं। कौन कौन से, साइन ए कॉमा कॉस ए कॉमा टेन ए कॉमा कॉट ए कॉमा सेक ए और कोसेक ए। इनकी सारी की सारी सभी की सभी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। आज के लिए इतना ही। और मुझे लगता है कि वीडियो पसंद भी आई होगी, और ऐसे ही इस प्रकार की हम रोज़ाना इस टॉपिक को नहीं, हम कंप्लीट मैथ ही कराएंगे। हाँ, और बेसिक टू एडवांस हमारा ये लेवल चलेगा। अभी तो बेसिक ही स्टार्ट किया है, नेक्स्ट वीडियो में और उसका लेवल बूस्ट अप करेंगे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर पसंद आई हो तो वीडियो, मुझे लगता है पसंद ही आएगी क्योंकि कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।